कहते हैं पूर्व सैनिक या सैनिक देश की आन बान और शान होते हैं। जब आन बान शान की बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में जब देखा जाता है, उनके अंदर को टटोला जाता है, अंतर मन से सवाल किए जाते हैं, जब वो अपना गोल्डन पीरियड, अपने जीवन का अच्छा समय दे देते हैं फौज को, और बाद में जब वापस आते हैं तो देखते क्या हैं कि उनके साथ हो रहा है अन्याय, उनका हक मारा जा रहा है। और ये लगातार जो आंदोलन है OROP 2 के अंदर जो विसंगतियां हैं उसका जोर पकड़ता जा रहा है। अभी जनरल VK सिंह का एक बयान आया है, उस बयान के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मानसिकता होती है एक अफसर की और क्या जवाब होता है एक फौजी का। सर, एक अफसर की मानसिकता क्या होती है, वो सोचता क्या है जवान के बारे में? दोनों तरह के अफसर होते हैं। 80% अफसर की मानसिकता जवान के प्रति नेगेटिव है। किस तरह की नेगेटिव? भाई ये जवान का बेनिफिट क्यों मिल रहा है, उनको पेंशन क्यों मिल रही है, उनको ज़्यादा मिल रही है, वो चाहते हैं कि सब कुछ हमें ही मिले। वो जवान को एक बंधुआ मजदूर, गुलाम, 200 साल पहले जो गुलाम कैसे खरीदा जाता था, ये गुलाम खरीद लिया, उस तरीके से गिरमिटिया, गिर अंग्रेज गिरमिटिया कहते थे, तो गिरमिटिया समझते हैं, यानी बगैर पहले भी थे। राजा हरिश्चंद्र को खरीदा गया था एक वाल्मीकि ने, उसको वो खरीदाने के बाद वो गुलाम जैसा ही जिंदगी था, उसको अंड मार निको मार में जो हमारे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई समझ नहीं है। उस पर कोड़े बरसाना, कोल्लू चलवाना, पुराने जमाने में ये सिस्टम था। आज के जमाने में है कि उनको उनका हक मार लेना, भूखा मार दो, आर्थिक कंडीशन में रख दो, गोली तो नहीं मार सकते, लेट नहीं मार सकते। डेमोक्रेसी आ गई है, प्रजातंत्र है, और भारतीय जवान अब पढ़ा लिखा हो गया। आज से 50 साल पहले जवान अनपढ़ होता था, ऑफिसर पढ़े लिखे होते थे। आज जवान आर्मी ऑफिसर से भी इंटेलिजेंट हैं। VK सिंह जी ने जो लगातार बात उठाई और वो जो स्टेटमेंट दी, वो क्या थी और आप क्या कहना चाहेंगे उसके परिप्रेक्ष्य? मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ी है। क्या कह रहे थे वो यदि स्टेटमेंट सच है तो बहुत ही दुर्भाग्य है। उसमें पहली बात तो ये, उन्होंने ये कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन का 6% अधिकारियों को दिया है और 94% JSOR को दिया है। मेरे विचार से मोदी जी को उनको मंत्रिमंडल से रिमूव करके और उनका मानसिक रोग से इलाज कराना चाहिए। बड़ी गंभीर बात कह रहे हो आप। मैं कह रहा हूँ, एक वो आर्मी के रिटायर्ड जनरल, ऊपर से वो मंत्री, यदि वो ये साबित कर दे, मैं पूरे हिंदुस्तान का 1 रैंक 1 पेंशन का धरना उठवा दूंगा। टेबल पर बैठे आमने सामने चुनौती दे रहे हो आप? टेबल पर बैठे 1947 से आज तक के लेटर, OROP 1 और 2 के लेटर और फाइलों से मैं ये साबित कर दूंगा, OROP 1, OROP 2 में अफसरों ने लूट कर खाया है। मुझे कोई दुख नहीं है, अफसर को मिलना चाहिए, जितना मिलता वो उससे ज़्यादा दो। मैं एक उदाहरण देता हूँ। OROP की आवाज़ किसके लिए उठी थी? भगत सिंह कोश्यारी ने किसके लिए रिकमेंडेशन? जवानों के लिए। कम उम्र में रिटायर्ड होता है। हाँ, कम उम्र। अब आपको 15 साल वाले बहुतों ने पता 15 साल में रिटायर्ड होता है, नहीं, वो जवान 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल में भी रिटायर्ड होते हैं। कारगिल में जितने जवान थे वो 2 साल और 5 साल की नौकरी के बीच में थे, जो डिसेबल हुए थे, 25 साल से कम उम्र में रिटायर्ड हुए थे। सबसे पहले वो, उसके बाद रिजर्व 8 साल के अंदर रिटायर्ड होता है, उसके बाद 7 साल जाता है, हर साल 2 महीने, 14 साल गया, 15वीं साल नहीं गया, पेंशन नहीं मिलेगी। उसके बाद विधवा। अब आप देखिए, आज तक जितने पे कमीशन है, 3rd पे कमीशन, 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, एक जवान की विधवा की पेंशन एक सिपाही के बराबर होती थी। अब OROP 2 की बात करता हूँ, OROP 1 की बात करता हूँ। एक सिपाही की 15 साल वाले की पेंशन है 17,000 और अभी हो गई है 19,000, और विधवा की पेंशन 9,000 कर दी, जबकि 17,000 और 19,000 होनी चाहिए। ये हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जो चीज़ मिलती है वो नहीं काट सकते। रजुस की पेंशन 9,000 कर दी, 17,000 होनी चाहिए। मेडिकल बोर्ड वाले की सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी दोनों कर दी।
अब वो कहते हैं खाए हैं, तो वो एक चीज़ बता दे जनरल वीके सिंह, मैं एक पेंशन ले रहा हूँ, पहले डिसबिलिटी पेंशन 1.5 सिपाही के बराबर एक ऑफिसर को मिलती थी, आज 15 जवान को जितनी पेंशन मिलती है इतनी डिसबिलिटी पेंशन एक ऑफिसर लेता है। पहले एक ऑफिसर की पत्नी की जो पेंशन थी वो 1.5 या 2.25 विधवा की पेंशन के बाद, 2.25 विधवा स्कूल 1 ऑफिसर, आज 15 विधवा की पेंशन एक ऑफिसर की पत्नी के बराबर है, जिसका ज्यादा भेदभाव को, इतना डिस्क्रिमिनेशन, इतना ज़्यादा भेदभाव ये जो है अभी जनरल साहब के ये ऐलान से अभी मानसिकता उनकी ये दर्शाती है। सरकार की मानसिकता है कि सिर्फ जनरल साहब की? ये जनरल साहब की मानसिकता है, सरकार की मानसिकता नहीं हो सकती, क्योंकि अभी इससे जैसे हमारे पड़ोसी देश में पूरे जनरलों का राज रहा है और उससे ये साबित हो गया वहाँ की जनता जो है 80% भूखी मर रही है, कांटे के लिए मर रहे हैं वहाँ, वो उन जनरलों का ही देन है। उनकी पॉलिसी हो, उनका और चाहे फॉरेन पॉलिसी हो चाहे इंटरनल हो, यही अभी इस वीके सिंह साहब के कहने से ये हमको भी आज एहसास हो रहा है कि ये वही इस हिंदुस्तान को भी उसी लाइन पर ले रहे हैं। हिंदुस्तान का जो पूर्व सैनिक है वो जाग रहा है और सवाल पूछ रहा है, कड़वे सवाल पूछ रहा है और सीधा सीधा पूछ रहा है, चैलेंज कर रहा है जनरल साहब को कि आओ बात करो, बहस करो और देखते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। अब वो जवान नहीं है जो कुछ भी हाँ में हाँ बजाएगा, पढ़ा लिखा जवान है, सवाल गंभीर हैं, मुद्दे गंभीर हैं और OROP की जब बात होगी तो जवान अपने स्टेप से पीछे नहीं हटेगा, चाहे जनरल साहब कुछ भी कहें, चाहे कितने भी बड़े पद पे बैठ के कहें, लेकिन जवान एक बार मोर्चे पे डट जाता है तो वो फिर अगर बात देश की आ जाए, स्वाभिमान की आ जाए तो अफसर का भी हुक्म मानने से इनकार कर देता है वो और कह देता है आपका हुक्म आप अपनी जेब में रखो, हम इस मोर्चे को जीत के आएंगे। तो OROP 2 के मोर्चे को जीतने के लिए कमर कस ली है। बात विवाद रहेगा, बातें रहेंगी दोनों तरफ से, तभी सत्य निकलेगा, लेकिन जब सत्य निकलेगा तो सत्य को कोई छुपा नहीं सकता। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत। मैं एक जवाब और देता हूँ आपको, बहुत बढ़िया। जनरल साहब ने कहा कि ऑफिसरों ने कम लिया है, जवानों ने ज़्यादा लिया है। भारत सरकार ने, CDS ने रक्षा मंत्रालय में मीटिंग बैठाई है ऑफिसरों की डिसबिलिटी पेंशन पर, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। आर्मी के 43 से लेकर 50% तक, मेडिकल बोर्ड वाले डॉक्टर 55% तक डिसबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, जो कमांड में, सेना में, बंगलोर में, पूना में, लखनऊ में बैठे हैं। और बॉर्डर पर सिपाही JCOR होते हैं, उनकी डिसबिलिटी है 14 और 18%। जवानों को मेडिकल बोर्ड से निकालने के बाद भी पेंशन रिकॉर्ड ऑफिस रिजेक्ट कर देता, फौज के कार्ड नहीं हुआ, उसके बाद इलाहाबाद रिजेक्ट कर देता है। और ये वो जवान को मिलेगा 50-75%, आर्मी के 90% ऑफिसर 100% डिसबिलिटी, 50% डॉक्टर ले रहे हैं। तो जनरल साहब इसी की जांच बैठवा लो ना। जांच की मांग कर रहे हैं और सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं किस तरीके से पार्शियलिटी हो रही है, किस तरीके से भेदभाव हो रहा है, इस सब विषय पे बात कर रहे हैं। अगर आपको क्या लगता है इनकी मांग है ठीक है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत। और आंकड़े बताता हूँ मैं, आंकड़े OROP में टोटल 5800 करोड़ रुपए का बजट था। 5800 करोड़ रुपए में जनरल साहब ये बता दे कि विधवा को डिसबिलिटी का रजिस्टर को क्या दिया, हौलदार को, नायक को क्या दिया, JCOR को क्या दिया, ऑफिसर को कितना दिया। हम जिंदगी भर जनरल साहब की गुलामी करेंगे या वो जनरल हमारी गुलामी करेंगे? उसकी ताकत है। तो गजब, इतना गुस्सा है, इतना रोष है, इतना जोश है, लेकिन इन सब के बाद भी बातें अपनी रखी जा रही हैं और बड़े सलीके से रखी जा रही हैं और चैलेंज किया जा रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं उदाहरण और देता हूँ मैं, सुनिए। एक सिपाही की जो डिसबिलिटी पेंशन थी वो आज 4525 है। ऑफिसर की पहले कितनी होती थी, आज एक ऑफिसर की कितनी डिसबिलिटी है? पहले 12,000 OR की, 17,000 JCOR की, 27,000 ऑफिसर की। उस रूल को बदली करके सिपाही को जो 12,000 मिलती थी वो तो 8,000 पर आ गया और ऑफिसर की 100% में 27,000 थी, वो आज 1-1.5 लाख रुपया पेंशन ले रहा है। तो जनरल साहब कैसे कहते हैं कि जवानों को दे दिया? और बताता हूँ जनरल साहब को, OROP 2 में
2800 करोड़ रुपए का बजट है। आर्मी के अफसरों की डिसेबिलिटी पेंशन कितनी रकम है और जेसी और ओआर की कितनी रकम है और ओआर की विधवा की कितनी पेंशन का टोटल अमाउंट है और ऑफिसर की विधवाओं को कितना है, ये टेबल बता दे। जनरल साहब का दिमाग इसी से ठिकाना आ जाएगा। देखिए सीधा सीधा गुस्से में और सीधा सीधा आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं, कोई हवा में बात नहीं कर रहे और जवाब देना पड़ेगा और जवाब दिया जाना चाहिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज राजी, जय हिंद जय भारत। और बता